हे मेरी पूजनीय माताओं, हे वो दिव्य आत्माएं जिनकी कोख में आने वाला भविष्य सांस ले रहा है, आपको कोटि कोटि मेरा नमन और दिल से प्रणाम। माँ, क्या तू जानती है, जब कोई स्त्री गर्भ धारण करती है तब वो केवल एक बच्चे को जन्म देने की तैयारी नहीं करती है, बल्कि वो एक नई चेतना को इस धरती पर लाने का माध्यम बना रही होती है। माँ, आपके भीतर पल रहा शिशु केवल भोजन से नहीं बनता, वो आपके विचारों से बनता है, आपकी भावनाओं से बनता है, आपकी आवाज से बनता है, आपकी श्रद्धा, आपकी शांति और आपकी ऊर्जा से बनता है। इसीलिए भारत की प्राचीन परंपरा में गर्भ संस्कार को इतना महान माना गया, क्योंकि गर्भ में ही बच्चे के व्यक्तित्व की नींव रखी जाती है। और जब बात गर्भ संस्कार की आती है तो भगवान विष्णु का स्मरण अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु केवल देवता नहीं हैं, वे पालन के प्रतीक हैं, शांति के प्रतीक हैं, धैर्य के प्रतीक हैं, करुणा और संतुलन के प्रतीक हैं। जो मां गर्भावस्था में भगवान विष्णु के गुणों को अपने जीवन में उतारती है, उसके गर्भ में पल रहा शिशु भी धीरे धीरे उन्हीं दिव्य गुणों को ग्रहण करने लगता है। आज मैं आपको भगवान विष्णु के ऐसे 10 दिव्य गुण बताने जा रहा हूं, जो हर गर्भवती मां को अवश्य जानने चाहिए, क्योंकि ये गुण केवल धर्म नहीं सिखाते, ये एक दिव्य और संस्कारी संतति का निर्माण करते हैं। पहला गुण, शांति। मां, भगवान विष्णु क्षीर सागर में शांत होकर विश्राम करते हैं। चारों ओर कितना भी परिवर्तन हो, वे भीतर से शांत रहते हैं। और यही सबसे बड़ा संदेश हर गर्भवती मां के लिए है। गर्भ में पल रहा शिशु सबसे पहले आपकी मानसिक स्थिति को महसूस करता है। यदि मां हर समय तनाव, भय, क्रोध और चिंता में रहती है, तो वही ऊर्जा धीरे धीरे बच्चे तक पहुंचती है। लेकिन यदि मां शांत रहती है, धीरे बोलती है, धीरे चलती है, भक्ति संगीत सुनती है, सुबह भगवान का स्मरण करती है, तो गर्भ में पल रहा शिशु भी भीतर से शांत और संतुलित बनता है। इसलिए मां, अपने मन को समुद्र जैसा शांत बनाने का प्रयास करो। हर छोटी बात पर परेशान मत हो, हर व्यक्ति की बात दिल पर मत लो, क्योंकि अब आपके भीतर केवल आपका मन नहीं धड़कता, अब आपके भीतर एक और जीवन भी आपकी भावनाओं को सुन रहा है। दूसरा गुण, धैर्य। भगवान विष्णु कभी अधीर नहीं होते, वे सही समय की प्रतीक्षा करना जानते हैं। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा, तब तब उन्होंने सही समय पर अवतार लिया। मां, गर्भावस्था भी धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। कभी शरीर में दर्द होता है, कभी कमजोरी होती है, कभी मन रोने लगता है, कभी बिना कारण चिड़चिड़ापन आता है। लेकिन याद रखो, हर कठिनाई के पीछे एक दिव्य उद्देश्य छिपा होता है। आपका शरीर एक नए जीवन को बना रहा है, इसलिए स्वयं पर क्रोध मत करो, अपने शरीर से नफरत मत करो, अपने बदलते रूप को देखकर दुखी मत हो, बल्कि गर्व करो, क्योंकि संसार की सबसे महान शक्ति इस समय आपके भीतर काम कर रही है। धैर्य रखो मां, क्योंकि जो स्त्री धैर्य से गर्भकाल बिताती है, उसका बच्चा भी जीवन में स्थिर और मजबूत बनता है। तीसरा गुण, करुणा। भगवान विष्णु को करुणा का सागर कहा जाता है। वे हर जीव से प्रेम करते हैं, हर प्राणी की रक्षा करते हैं। मां, गर्भावस्था में आपके भीतर भी करुणा बढ़नी चाहिए। जानवरों के प्रति प्रेम रखो, गरीबों के लिए दया रखो, किसी को कठोर शब्द मत बोलो, क्योंकि गर्भ में पल रहा शिशु आपकी भावनाओं की भाषा सीख रहा होता है। यदि मां हर समय दूसरों की बुराई करती है, क्रोध करती है, अपमान करती है, तो बच्चे के भीतर भी वही संस्कार जाने लगते हैं। लेकिन यदि मां प्रेम से बात करती है, क्षमा करना सीखती है, दूसरों की मदद करती है, तो बच्चा भी संवेदनशील और दयालु बनता है। याद रखो मां, एक करुणामयी मां ही करुणामयी संतति को जन्म देती है। चौथा गुण, सत्य। भगवान विष्णु सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। मां, गर्भकाल में झूठ, छल और गलत बातों से जितना दूर रहोगी, उतना मन पवित्र रहेगा, क्योंकि सत्य केवल शब्द नहीं होता, सत्य एक ऊर्जा होती है। जो मां भीतर से सच्ची होती है, उसकी आत्मा शांत रहती है, और जब मां का मन शांत रहता है, तब गर्भ में पल रहे शिशु का मानसिक विकास भी सुंदर होता है। इसलिए मां, अपने जीवन में सच्चाई को स्थान दो, किसी के साथ धोखा मत करो, मन में कपट मत रखो। आपके भीतर जो आत्मा पल रही है, वो सब महसूस कर रही है। पांचवा गुण, संरक्षण। भगवान विष्णु संसार के पालन करता है, वे रक्षा करते हैं, संभालते हैं।
और मां, आप भी इस समय उसी पालन शक्ति का रूप हो। आपका हर भोजन, हर विचार, हर आदत सीधे आपके बच्चे के निर्माण में लग रही है। इसलिए स्वयं की रक्षा करना सीखो। गलत भोजन से बचो, नकारात्मक लोगों से दूरी रखो, बहुत अधिक तनाव वाले माहौल से दूर रहो, क्योंकि अब आपकी सुरक्षा ही आपके बच्चे की सुरक्षा है। जो मां स्वयं का सम्मान करती है, वो अपने बच्चे को भी सुरक्षित ऊर्जा देती है। छठा गुण, संतुलन। भगवान विष्णु का सबसे बड़ा गुण है संतुलन। वे ना अत्यधिक क्रोध करते हैं, ना अत्यधिक मोह में फंसते हैं। मां, गर्भकाल में भावनात्मक संतुलन बहुत आवश्यक है। बहुत अधिक रोना, बहुत अधिक गुस्सा, बहुत अधिक डर, ये सब गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए अपने जीवन को संतुलित बनाओ। समय पर भोजन करो, समय पर सो, मोबाइल और नकारात्मक समाचारों से दूरी रखो। सुबह कुछ समय ध्यान करो। धीरे धीरे आपका मन भी शांत होने लगेगा, और जब मां संतुलित होती है तो बच्चे का मन भी स्थिर बनता है। सातवां गुण, भक्ति। भगवान विष्णु के प्रति भक्ति मन को पवित्र बनाती है। मां, गर्भकाल में जो ध्वनियां आप सुनती हैं, वे सीधे बच्चे के मस्तिष्क पर प्रभाव डालती हैं। इसलिए रोज कुछ समय मंत्र सुनो, भजन सुनो, गीता के श्लोक सुनो। विशेषकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र अत्यंत शुभ माना जाता है। ये मंत्र मन को शांत करता है, भय को कम करता है और गर्भ में सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। जब मां भक्ति में रहती है तो बच्चे के भीतर भी आध्यात्मिक संस्कार जागते हैं। आठवां गुण, विनम्रता। इतनी शक्तिशाली होने के बाद भी भगवान विष्णु अत्यंत विनम्र हैं। मां, विनम्रता स्त्री का सबसे सुंदर आभूषण है। गर्भकाल में अहंकार से दूर रहो। हर समय स्वयं को सही साबित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि विनम्र मन में ही शांति टिकती है। जो मां विनम्र होती है, उसका बच्चा भी दूसरों का सम्मान करना सीखता है। नौवां गुण, क्षमा। भगवान विष्णु क्षमा के प्रतीक हैं। मां, मन में पुराने दुख मत रखो। पुरानी बातों को बार बार याद मत करो, क्योंकि हर बार जब आप दुख को दोहराती हो तो वही पीड़ा आपके भीतर ऊर्जा बनकर फैलती है। क्षमा करना सीखो, मन हल्का करो। याद रखो, गर्भ में पल रहा शिशु आपकी हर भावना को महसूस करता है। यदि मां भीतर से मुक्त और प्रसन्न होगी तो बच्चा भी प्रसन्न स्वभाव का बनेगा। 10वां गुण, प्रेम। भगवान विष्णु का अंतिम और सबसे महान गुण है प्रेम। मां, गर्भावस्था में सबसे अधिक आवश्यकता प्रेम की होती है। अपने बच्चे से बातें करो, उसे प्यार से स्पर्श करो, उसे महसूस कराओ कि उसकी मां उसे पूरे हृदय से स्वीकार करती है। रोज अपने गर्भ पर हाथ रखकर कहो, मेरे बच्ची, तुम दिव्य हो, तुम सुरक्षित हो, तुम प्रेम हो, भगवान तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। मां, ये शब्द केवल शब्द नहीं होते, ये बच्चे के अवचेतन मन में संस्कार बनकर उतरती हैं। और याद रखना, जिस बच्चे का निर्माण प्रेम से होता है, वो बड़ा होकर संसार में प्रकाश फैलाता है। इसलिए मां, गर्भावस्था को केवल 9 महीने मत समझो, इसे एक तपस्या समझो, एक साधना समझो, एक दिव्य अवसर समझो। क्योंकि इस समय आप जो सोच रही हैं, जो सुन रही हैं, जो महसूस कर रही हैं, वही आने वाले भविष्य का निर्माण कर रहा है। भगवान विष्णु के ये 10 गुण यदि हर गर्भवती मां अपने जीवन में उतार ले, तो आने वाली पीढ़ियां संस्कारी, दयालु, शांत और तेजस्वी बन सकती हैं। हे मां, आप साधारण नहीं हैं। आप स्वयं सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति हैं। आपकी कोख में भविष्य पल रहा है। इसलिए स्वयं को सम्मान दो, अपने मन को पवित्र रखो, अपने आसपास दिव्यता बनाए रखो। और हमेशा याद रखो, एक मां का मन ही बच्चे का पहला विद्यालय होता है। मां, अब आप सोच रही होंगी कि आखिर भगवान विष्णु के इन गुणों का गर्भ में पल रहे शिशु से इतना गहरा संबंध कैसे होता है? तो इसका उत्तर हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले ही दे दिया था। उन्होंने कहा था कि गर्भ में पल रहा शिशु केवल शरीर नहीं बनाता, वह ऊर्जा को भी ग्रहण करता है, वह भावनाओं को भी ग्रहण करता है, वह वातावरण को भी ग्रहण करता है। मां जो देखती है, जो सुनती है, जो महसूस करती है, जो सोचती है, उसका सूक्ष्म प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में गर्भवती स्त्री को देवी समान माना गया।
क्योंकि वह इस समय केवल अपने लिए नहीं जी रही होती, वह आने वाले युग का निर्माण कर रही होती है। माँ, जब आप भगवान विष्णु के गुणों को अपने भीतर उतारना शुरू करती हो, तो धीरे धीरे आपका चेहरा भी शांत होने लगता है, आपकी वाणी भी मधुर होने लगती है, आपका मन भी स्थिर होने लगता है। और यही स्थिरता बच्चे के व्यक्तित्व की नींव बनती है। अब मैं आपको इन गुणों की और भी गहराई बताने जा रहा हूं, ताकि आप समझ सको कि गर्भ संस्कार केवल पूजा पाठ नहीं है, ये आत्मा को सुंदर बनाने की प्रक्रिया है। मां, पहले गुण शांति को और गहराई से समझो। आजकल की दुनिया में हर तरफ शोर है, मोबाइल का शोर, नकारात्मक समाचारों का शोर, लोगों की आलोचनाओं का शोर, परिवार की चिंताओं का शोर। और जब गर्भवती मां हर समय ऐसे वातावरण में रहती है, तो उसका मन धीरे धीरे थकने लगता है। लेकिन भगवान विष्णु हमें सिखाते हैं कि बाहरी संसार चाहे जैसा हो, भीतर शांति बनाए रखनी चाहिए। मां, यदि आप चाहती हो कि आपका बच्चा भविष्य में मानसिक रूप से मजबूत बने, तो सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखो। सुबह उठकर कुछ मिनट गहरी सांस लो, भगवान का नाम लो, जल्दी जल्दी और क्रोध में बातें मत करो। घर में तेज लड़ाई झगड़े से दूर रहो, क्योंकि गर्भस्थ शिशु ध्वनि को महसूस करता है। जब मां क्रोध में चिल्लाती है, तो बच्चे के भीतर भी तनाव की तरंगें बनने लगती हैं। और जब मां मधुर स्वर में भजन सुनती है, धीरे बोलती है, मुस्कुराकर बातें करती है, तो बच्चा भी भीतर से शांत बनता है। मां, याद रखना, शांत मां ही शांत पीढ़ी को जन्म देती है। अब धैर्य के गुण को और गहराई से समझो। आज की दुनिया तुरंत परिणाम चाहती है, लोगों को हर चीज जल्दी चाहिए, लेकिन प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती। एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, सूरज को उगने में समय लगता है, और एक बच्चे को गर्भ में विकसित होने में भी समय लगता है। भगवान विष्णु का धैर्य हमें यही सिखाता है। मां, कभी कभी गर्भावस्था में आपको लगेगा कि अब मुझसे नहीं हो रहा, शरीर टूट रहा है, कमर दर्द कर रही है, रात में नींद नहीं आ रही, बार बार उल्टियां हो रही हैं। लेकिन उसी समय स्वयं को याद दिलाना कि यह पीड़ा व्यर्थ नहीं है। आपका शरीर इस समय एक चमत्कार बना रहा है। हर दिन आपके भीतर बच्चे का हृदय बन रहा है, उसका मस्तिष्क बन रहा है, उसकी छोटी छोटी उंगलियां बन रही हैं। और ये सब आपके धैर्य की वजह से संभव हो रहा है। इसलिए मां, अपने शरीर से नाराज मत हो, अपने गर्भकाल को बोझ मत समझो, बल्कि हर दिन अपने गर्भ को प्रेम से स्पर्श करके कहो, मैं धैर्यवान हूं, मैं मजबूत हूं, मेरे भीतर ईश्वर की शक्ति काम कर रही है। मां, विश्वास मानो, आपकी आवाज बच्चे तक पहुंचती है। अब करुणा के गुण को और विस्तार से समझो। भगवान विष्णु हर जीव में स्वयं को देखते हैं, इसलिए वे केवल मनुष्यों से नहीं, हर प्राणी से प्रेम करते हैं। मां, गर्भकाल में आपके भीतर करुणा का बढ़ना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि इस समय आप भूखे को भोजन कराती हो, पशु पक्षियों को दाना देती हो, किसी रोते हुए व्यक्ति को सांत्वना देती हो, तो उस करुणा की ऊर्जा आपके गर्भ तक पहुंचती है। और वही ऊर्जा बच्चे के स्वभाव में उतरने लगती है। याद रखना मां, बच्चा केवल आपकी शक्ल नहीं लेता, वो आपका स्वभाव भी ग्रहण करता है। यदि मां कठोर होगी, तो बच्चा भी धीरे धीरे कठोर बन सकता है। लेकिन यदि मां प्रेम और दया से भरी होगी, तो बच्चा भी बड़ा होकर लोगों के दर्द को समझने वाला बनेगा। आज संसार को सबसे ज्यादा जरूरत दयालु मनुष्यों की है, और ऐसी संतति का निर्माण गर्भ में ही शुरू होता है। अब सत्य के गुण को और गहराई से समझो। मां, जब मनुष्य झूठ बोलता है, तो भीतर डर पैदा होता है, और गर्भस्थ शिशु मां की उसी बेचैनी को महसूस करता है। इसलिए गर्भकाल में सच्चा जीवन जीना अत्यंत आवश्यक है। यदि मन दुखी है, तो भगवान से सच बोलो। यदि डर लग रहा है, तो उसे स्वीकार करो, लेकिन भीतर दिखावा मत करो, क्योंकि गर्भ संस्कार का अर्थ केवल बाहर से धार्मिक दिखना नहीं है। गर्भ संस्कार का अर्थ है भीतर से पवित्र बनना। भगवान विष्णु धर्म के रक्षक हैं, और धर्म का पहला आधार सत्य है। इसलिए मां, अपने शब्दों को पवित्र बनाओ, गाली गलौज से दूर रहो, किसी का अपमान मत करो, क्योंकि आपके मुख से निकली हर ध्वनि आपके बच्चे के चेतन मन पर प्रभाव डालती है। अब संरक्षण के गुण को और विस्तार से समझो। मां, भगवान विष्णु संसार का पालन करते हैं,
और इस समय वही पालन शक्ति आपके भीतर भी जागृत हो रही है। अब केवल आपका जीवन महत्वपूर्ण नहीं है, अब आपके भीतर एक और जीवन सांस ले रहा है। इसलिए स्वयं की देखभाल करना स्वार्थ नहीं बल्कि धर्म है। समय पर भोजन करना आवश्यक है, अच्छी नींद लेना आवश्यक है, स्वच्छ विचार रखना आवश्यक है। कई बार महिलाएं गर्भकाल में भी स्वयं को आराम नहीं देती, हर समय काम करती रहती हैं, हर किसी को खुश करने में लगी रहती हैं। लेकिन माँ, अब आपको स्वयं को प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि जब माँ थक जाती है तो उसका प्रभाव बच्चे पर भी पड़ता है। इसलिए थोड़ा आराम करो, धीरे चलो, अपनी शरीर की सुनो। याद रखो, आपके भीतर स्वयं सृष्टि कार्य कर रही है। अब संतुलन के गुण को और गहराई से समझो। भगवान विष्णु कभी अति नहीं करते। वे ना अत्यधिक क्रोध में बहते हैं, ना अत्यधिक मोह में। माँ, गर्भकाल में भावनाओं का संतुलन बहुत आवश्यक है। यदि आप हर छोटी बात पर रोने लगोगी, हर समय डरोगी, हर व्यक्ति की बात को दिल पर लोगी, तो आपका मन धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाओ। हर समय नकारात्मक वीडियो मत देखो, डरावनी बातें मत सुनो। ऐसे लोगों से दूरी रखो जो हर समय भय फैलाते हों। इसके बजाय प्रकृति के पास बैठो, सुबह की धूप लो, मधुर संगीत सुनो, क्योंकि प्रकृति स्वयं एक महान गर्भ संस्कार है। अब भक्ति के गुण को और गहराई से समझो। माँ, जब आप भगवान का नाम लेती हो तो केवल शब्द नहीं निकलते, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वही ऊर्जा आपके घर के वातावरण को बदलने लगती है। यदि घर में रोज भजन चलता है, मंत्र गूंजते हैं, शांति रहती है, तो गर्भस्थ शिशु भी उसी दिव्य वातावरण में विकसित होता है। विशेषकर भगवान विष्णु के नामों का स्मरण मन को अत्यंत शांत करता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र केवल धार्मिक शब्द नहीं है, ये मन की अशांति को कम करने वाली दिव्य तरंगे हैं। माँ, जब भी मन घबराए, अपने गर्भ पर हाथ रखकर भगवान का नाम लो। धीरे धीरे भीतर एक अद्भुत शांति उतरने लगेगी, और वही शांति बच्चे तक भी पहुंचेगी। माँ, अब विनम्रता के गुण को और गहराई से समझो। भगवान विष्णु के पास अनंत शक्ति है, फिर भी उनके भीतर अहंकार नहीं है। यही कारण है कि देवता भी उनका सम्मान करते हैं, ऋषि मुनि भी उनका स्मरण करते हैं, और भक्त भी उनके चरणों में शांति अनुभव करते हैं। माँ, गर्भावस्था के समय स्त्री के भीतर भावनाएं बहुत संवेदनशील हो जाती हैं। कभी कभी छोटी बात भी बुरी लगने लगती है, कभी किसी की बात से मन टूट जाता है, कभी लगता है कि कोई समझ नहीं रहा। लेकिन उसी समय विनम्रता स्त्री को भीतर से मजबूत बनाती है। विनम्रता का अर्थ कमजोर होना नहीं है, विनम्रता का अर्थ है भीतर से शांत और स्थिर रहना। जो माँ हर समय स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ साबित करने में लगी रहती है, उसका मन धीरे धीरे अशांत हो जाता है। लेकिन जो माँ नम्र रहती है, धैर्य से सुनती है, सम्मान से बोलती है, उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। और माँ, गर्भस्थ शिशु आपकी आवाज के भावों को महसूस करता है। यदि आपकी वाणी कठोर होगी तो बच्चे के मन पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए गर्भकाल में अपने शब्दों को फूलों जैसा मधुर बनाने का प्रयास करो। धीरे बोलो, प्रेम से बोलो, आशीर्वाद देने वाले शब्द बोलो, क्योंकि माँ की वाणी ही बच्चे की पहली शिक्षा होती है। अब क्षमा के गुण को और विस्तार से समझो। माँ, मनुष्य के भीतर सबसे भारी बोझ क्या होता है? पुरानी पीड़ा, पुराना अपमान, पुरानी यादें। जब कोई व्यक्ति बार बार अपने दुखों को याद करता है तो उसका मन धीरे धीरे अंधकार से भरने लगता है, और गर्भस्थ शिशु उसी मानसिक ऊर्जा के बीच पलता है। इसलिए भगवान विष्णु हमें क्षमा करना सिखाते हैं। क्षमा करने का अर्थ ये नहीं कि जो गलत हुआ उसे सही मान लो, बल्कि क्षमा का अर्थ है अपने मन को उस पीड़ा की कैद से मुक्त कर देना। माँ, यदि किसी ने आपको दुख दिया है तो उस घटना को बार बार मन में मत दोहराओ, क्योंकि हर बार वो पीड़ा आपके शरीर में तनाव बनकर फैलती है। और गर्भकाल में तनाव केवल माँ को नहीं, बच्चे को भी प्रभावित करता है। इसलिए रात को सोने से पहले अपने मन से कहो, मैं सभी पुराने दुखों को छोड़ रही हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए शांति चुन रही हूँ। विश्वास मानो माँ, जब मन हल्का होता है तो गर्भ में पल रहा शिशु भी अधिक सहज महसूस करता है।
अब प्रेम के गुण को और गहराई से समझो। संसार की सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है। एक माँ अपने बच्चे को जन्म से पहले ही प्रेम करना शुरू कर देती है। जब वो पहली बार अपने गर्भ पर हाथ रखती है, जब पहली बार बच्चे की हलचल महसूस करती है, जब पहली बार उसके भविष्य की सपनी दिखती है, वहीं से प्रेम का संबंध प्रारंभ हो जाता है। माँ, आपका बच्चा आपके शब्दों को पूरी तरह समझे या नहीं, लेकिन वो आपकी भावनाओं को अवश्य महसूस करता है। यदि आप हर समय डर में रहेंगी तो बच्चा भी बेचैनी महसूस करेगा, लेकिन यदि आप उससे प्रेम से बातें करोगी, उसे अपनापन महसूस कराओगी, तो उसके भीतर सुरक्षा की भावना विकसित होने लगेगी। इसलिए रोज कुछ समय अपने बच्चे से बात करो। उसे बताओ कि तुम उसका इंतजार कर रही हो। उसे बताओ कि वो तुम्हारे जीवन का प्रकाश है। उसे बताओ कि भगवान उसकी रक्षा कर रहे हैं। माँ, ये बातें केवल कल्पना नहीं है। विज्ञान भी मानता है कि गर्भस्थ शिशु ध्वनियों और भावनाओं को महसूस करता है। इसलिए गर्भकाल में बोली गई प्रेमपूर्ण शब्द बच्चे के मानसिक विकास पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अब भगवान विष्णु की एक और अद्भुत गुण को समझो, और वो है मधुरता। माँ, भगवान विष्णु का स्वरूप हमेशा सौम्य दिखाया गया है। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं, शांति और मधुरता दिखाई देती है, और यही मधुरता गर्भवती स्त्री के लिए अमृत समान है। यदि घर का वातावरण हर समय कटु शब्दों से भरा रहेगा तो माँ का मन भी थकने लगेगा। इसीलिए अपने आसपास मधुर वातावरण बनाने का प्रयास करो। घर में ऊंची आवाज में लड़ाई झगड़े से दूरी रखो। अपमानजनक शब्दों से बचो। ऐसे लोगों के साथ अधिक समय मत बिताओ जो हर समय नकारात्मकता फैलाते हों। इसके बजाय अपने दिन में कुछ सुंदर आदतें जोड़ो। सुबह सूर्य को प्रणाम करो, तुलसी के पास बैठो, धीमे स्वर में मंत्र सुनो, अच्छी किताबें पढ़ो। धीरे धीरे आपका मन भी प्रकाश से भरने लगेगा। और माँ, जब माँ भीतर से प्रसन्न होती है तो उसका प्रभाव बच्चे के चेहरे तक में दिखाई देता है। अब भगवान विष्णु की एक और दिव्य गुण को समझो, और वो है कर्तव्य भावना। भगवान विष्णु हर परिस्थिति में अपने धर्म का पालन करते हैं। माँ, गर्भावस्था में भी आपका सबसे बड़ा धर्म क्या है? अपनी मन, अपनी शरीर और अपनी गर्भस्थ शिशु की रक्षा करना। कई बार लोग गर्भवती स्त्री की भावनाओं को समझ नहीं पाते। कभी उसे आराम नहीं मिलता, कभी उसे मानसिक सहयोग नहीं मिलता। लेकिन माँ, ऐसे समय में स्वयं को टूटने मत देना। आपको याद रखना होगा कि अब आपके भीतर एक जीवन पल रहा है, और उस जीवन की रक्षा करना आपका सबसे पवित्र कर्तव्य है। इसीलिए अपनी नींद का ध्यान रखो, अपनी भावनाओं का ध्यान रखो, अपनी भोजन का ध्यान रखो। जो चीज आपके मन को दुख देती हो, उससे दूरी बनाओ। जो चीज आपके भीतर शांति पैदा करती हो, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। क्योंकि माँ, आप इस समय जो भी चुनती हो, वही ऊर्जा आपके बच्चे के निर्माण में लगती है। अब भगवान विष्णु के दिव्य स्मरण की शक्ति को समझो। जब भी मन अशांत हो, जब भी भय महसूस हो, जब भी अकेलापन लगे, तब भगवान का नाम मन को संभाल लेता है। माँ, गर्भकाल में कभी कभी बिना कारण भी मन घबराने लगता है। ये शरीर और भावनाओं में हो रहे परिवर्तनों के कारण स्वाभाविक है। लेकिन ऐसे समय में यदि माँ भगवान का स्मरण करती है तो भीतर साहस जागने लगता है। सुबह उठते ही भगवान विष्णु का ध्यान करो। रात को सोने से पहले उनका नाम लो। अपने गर्भ पर हाथ रखकर धीरे से कहो, हे नारायण, मेरे बच्चे की रक्षा करना, उसके मन को पवित्र बनाना, उसके जीवन में प्रकाश भरना। माँ, जब प्रार्थना हृदय से निकलती है तो वो केवल शब्द नहीं रहती, वो आशीर्वाद बन जाती है। और एक माँ की प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है कि वो आने वाली जीवन की दिशा तक बदल सकती है। माँ, अब भगवान विष्णु की उस दिव्य गुण को समझो जिसे संसार में पालन शक्ति कहा जाता है। क्योंकि सृष्टि को बनाना जितना कठिन है, उससे कहीं अधिक कठिन है उसे प्रेम से संभालना। और यही कार्य इस समय गर्भवती माँ कर रही होती है। माँ, जब आप अपने गर्भ में पल रहे शिशु के लिए अच्छा भोजन चुनती हो, जब आप उसके लिए अच्छी बातें सुनती हो, जब आप उसके लिए अपने दुखों को छिपाकर मुस्कुराने का प्रयास करती हो, तब आप केवल एक स्त्री नहीं रहती, तब आप स्वयं पालन करने वाली दिव्य शक्ति बन जाती हो। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में माँ को भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया गया। क्योंकि भगवान जीवन देते हैं, लेकिन माँ उस जीवन को अपने रक्त से सींचती है, अपने शरीर से बनाती है।
अपनी आत्मा से जोड़ती है। माँ, गर्भकाल में कई बार ऐसा होगा जब आपको लगेगा कि कोई आपकी भावनाओं को समझ नहीं रहा। कभी अकेलापन महसूस होगा, कभी बिना कारण आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन उसी समय स्वयं को याद दिलाना कि आपके भीतर जो नन्हा जीवन पल रहा है वो आपकी हर भावना को महसूस कर रहा है। इसलिए स्वयं को टूटने मत देना, क्योंकि माँ की मुस्कान बच्चे की पहली रोशनी होती है। माँ, अब भगवान विष्णु के सहनशीलता के गुण को समझो। समुद्र मंथन के समय जब संसार में विष निकला, जब चारों ओर भय और अशांति फैल गई, तब भी देवताओं ने धैर्य नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कठिनाई के बाद अमृत अवश्य निकलेगा। ठीक उसी प्रकार गर्भावस्था में भी कई चुनौतियां आती हैं। कभी शरीर में सूजन, कभी कमजोरी, कभी थकान, कभी बेचैनी। लेकिन माँ, ये सब उस अमृत के आने से पहले की प्रक्रिया है। आपके जीवन में भी जल्द ही वो क्षण आने वाला है जब पहली बार आपका बच्चा आपकी उंगली पकड़ेगा, पहली बार आपकी आवाज सुनकर मुस्कुराएगा, पहली बार आपको माँ कहेगा। और विश्वास मानो, उस एक क्षण के सामने गर्भकाल की सारी पीड़ा छोटी लगने लगेगी। इसलिए हर कठिन दिन में स्वयं को ये याद दिलाओ कि आपके भीतर जीवन का सबसे सुंदर चमत्कार हो रहा है। माँ, अब भगवान विष्णु के सकारात्मक दृष्टि के गुण को समझो। भगवान हर परिस्थिति में समाधान देखते हैं। वे निराशा में भी आशा का दीप जलाए रखते हैं, और यही दृष्टि गर्भवती माँ के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि यदि माँ हर समय डर और नकारात्मकता में डूबी रहेगी तो उसका प्रभाव बच्चे के मन पर भी पड़ेगा। इसलिए भविष्य को लेकर अत्यधिक भय मत रखो। हर समय ये मत सोचो कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। इसके बजाय अपने मन में सुंदर चित्र बनाओ। अपने बच्चे को स्वस्थ देखो, उसे हंसते हुए देखो, उसे उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते हुए देखो। क्योंकि माँ की कल्पनाएं भी गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव डालती हैं। माँ, अब भगवान विष्णु के पवित्र संगति के गुण को समझो। भगवान सदैव संतों, ऋषियों और अच्छे लोगों के बीच रहते हैं, क्योंकि संगति मनुष्य की ऊर्जा को बदल देती है। गर्भकाल में ये बात और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि माँ हर समय ऐसे लोगों के बीच रहे जो झगड़ा करते हों, अपशब्द बोलते हों, डर फैलाते हों, तो उसका मन भी भारी होने लगता है। लेकिन यदि माँ अच्छे विचारों वाले लोगों के साथ रहे, भक्ति सुने, प्रेरणादायक बातें सुने, तो उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। इसलिए माँ, अपने आसपास के वातावरण को पवित्र बनाओ। घर में सुबह दीपक जलाओ, हल्का भजन चलाओ, भगवान का स्मरण करो, क्योंकि गर्भ में पल रहा शिशु उसी वातावरण से अपना पहला संस्कार ग्रहण कर रहा होता है। माँ, अब भगवान विष्णु के मौन की शक्ति को समझो। हर समय बोलना आवश्यक नहीं होता। कई बार शांति से बैठना भी आत्मा को शक्तिशाली बना देता है। गर्भकाल में कुछ समय स्वयं के साथ बिताना अत्यंत आवश्यक है। कुछ देर शांत बैठो, अपने बच्चे की हलचल को महसूस करो, अपनी सांसों को महसूस करो, अपने भीतर पल रहे जीवन को महसूस करो, क्योंकि यही वो समय है जब माँ और बच्चे का सबसे गहरा संबंध बनता है। माँ, संसार का कोई भी रिश्ता उतना गहरा नहीं होता जितना एक माँ और उसके गर्भस्थ शिशु का होता है। बच्चा जन्म लेने से पहले ही आपकी धड़कनों को पहचानने लगता है, आपकी आवाज को पहचानने लगता है, आपकी भावनाओं को पहचानने लगता है। इसलिए अपने भीतर प्रेम, विश्वास और शांति को बढ़ाओ, क्योंकि आने वाला बच्चा केवल आपके घर में जन्म नहीं लेगा, वो आपके विचारों में जन्म लेगा, आपके संस्कारों में जन्म लेगा, आपके व्यवहार में जन्म लेगा। और यही गर्भ संस्कार का सबसे गहरा रहस्य है कि एक माँ अपने भीतर केवल शरीर नहीं बनाती, वो आने वाले युग का चरित्र बनाती है। माँ, अब भगवान विष्णु के उस दिव्य गुण को समझो जिसे विश्वास कहा जाता है, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। माँ, गर्भावस्था के समय कई बार मन में अनजाना डर आता है। प्रसव का डर, भविष्य का डर, बच्चे की चिंता, शरीर में हो रहे परिवर्तनों की चिंता। लेकिन भगवान विष्णु हमें सिखाते हैं कि जब मन ईश्वर पर विश्वास करना सीख लेता है, तब भीतर एक अद्भुत शक्ति जागती है। इसलिए माँ, हर सुबह उठकर स्वयं से कहो, मैं सुरक्षित हूँ, मेरा बच्चा सुरक्षित है, भगवान नारायण की कृपा मेरे साथ है। क्योंकि सकारात्मक शब्द केवल मन को नहीं बदलते, वे शरीर की ऊर्जा को भी बदलते हैं, और गर्भ में पल रहा शिशु उसी ऊर्जा को ग्रहण करता है। माँ, अब भगवान विष्णु के पवित्र विचार के गुण को समझो। मनुष्य जैसा सोचता है वैसी ही उसकी ऊर्जा बनने लगती है। यदि माँ हर समय दुख, भय,
क्रोध और नकारात्मकता में डूबी रहेगी तो उसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर भी पड़ेगा। इसलिए अपने मन को सुंदर विचारों से भरना शुरू करो। अच्छे ग्रंथ पढ़ो, प्रेरणादायक बातें सुनो, प्रकृति को देखो, सुबह के सूर्य को निहारो, क्योंकि प्रकृति स्वयं भगवान की सबसे पवित्र शिक्षा है। माँ, जब आप पेड़ों को देखती हो, बहते जल को देखती हो, पक्षियों की आवाज सुनती हो, तब आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और वही शांति बच्चे तक भी पहुंचती है। अब भगवान विष्णु के संयम के गुण को समझो। गर्भकाल में हर भावना को नियंत्रित करना आवश्यक होता है। अत्यधिक क्रोध, अत्यधिक चिंता, अत्यधिक रोना, ये सब शरीर और मन दोनों को कमजोर करते हैं। इसलिए अपने भीतर संयम विकसित करो। भोजन में संयम, शब्दों में संयम, व्यवहार में संयम, क्योंकि माँ, गर्भ में पल रहा शिशु आपकी हर आदत से सीख रहा होता है। यदि माँ धैर्यवान होगी तो बच्चा भी धैर्यवान बनेगा। यदि माँ शांत होगी तो बच्चा भी शांत बनेगा। यदि माँ प्रेम पूर्ण होगी तो बच्चा भी प्रेम से भरा होगा। यही कारण है कि गर्भ संस्कार को आने वाली पीढ़ी का निर्माण कहा गया। माँ, अब भगवान विष्णु के आशीर्वाद देने वाले स्वभाव को समझो। भगवान हमेशा अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और माँ, आपके शब्दों में भी वही शक्ति होती है। इसलिए अपने बच्चे को कभी डराने वाले शब्द मत बोलो। अपने गर्भ पर हाथ रखकर हमेशा शुभ बातें कहो। मेरा बच्चा बुद्धिमान है, मेरा बच्चा स्वस्थ है, मेरा बच्चा दिव्य संस्कारों वाला है, मेरे बच्चे के जीवन में भगवान का प्रकाश रहेगा। विश्वास मानो माँ, बार बार बोले गए ये शब्द बच्चे के अवचेतन मन में संस्कार बनकर उतरते हैं और धीरे धीरे वही उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बनने लगते हैं। माँ, अब भगवान विष्णु के संतोष के गुण को समझो। आज मनुष्य के पास बहुत कुछ है, फिर भी उसका मन अशांत है, क्योंकि संतोष बाहर की वस्तुओं से नहीं, भीतर की शांति से आता है। गर्भकाल में छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना सीखो। बच्चे की हलचल में खुशी महसूस करो, सुबह की हवा में खुशी महसूस करो, भगवान के नाम में आनंद महसूस करो, क्योंकि जब माँ संतोष में रहती है तब उसका शरीर भी अधिक शांत रहता है। और शांति में पल रहा शिशु मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ बनता है। माँ, अब उस सबसे महत्वपूर्ण सत्य को समझो जो भगवान विष्णु हर गर्भवती स्त्री को सिखाना चाहते हैं, और वो ये है कि माँ बनना केवल शरीर की प्रक्रिया नहीं है, ये आत्मा की यात्रा है, ये त्याग की यात्रा है, प्रेम की यात्रा है, धैर्य की यात्रा है और ईश्वर के सबसे निकट पहुंचने की यात्रा है। क्योंकि इस समय आपके भीतर जो जीवन पल रहा है वो स्वयं भगवान का अंश है। इसलिए अपने गर्भ का सम्मान करो, अपने शरीर का सम्मान करो, अपने मन का सम्मान करो और हमेशा याद रखो, आने वाला बच्चा वही बनेगा जो ऊर्जा वो अपनी माँ से गर्भ में ग्रहण करेगी। इसलिए माँ, अपने भीतर भगवान विष्णु के गुणों को जगाओ, शांति जगाओ, प्रेम जगाओ, करुणा जगाओ, भक्ति जगाओ, क्योंकि एक संस्कारी माँ ही एक दिव्य पीढ़ी को जन्म देती है। अगर आपको ये दिव्य गर्भ संस्कार ज्ञान अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल माइंड ग्लो ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रेम से लिखें ओम नमो नारायणाय और जय श्री हरि विष्णु, ताकि भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके गर्भस्थ शिशु पर सदैव बनी रहे।